जैसे कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि तू भी वो दृष्टि प्राप्त कर ले जिसको समदृष्टि कहते हैं, जो भेदभाव वाली दृष्टि नहीं है, जो आत्म भाव से युक्त हो गया है, आत्म भाव से युक्त हो गया है, समदृष्टि वाला है। तो वो भेदभाव वाली दृष्टि नहीं है, वो समानता वाली दृष्टि है। फिर औरत हो, मर्द हो, काले रंग का हो, गोरे रंग का हो, कोई भाषा कोई प्रांत वाला हो, किसी मुल्क वाला हो, फिर वहाँ पर नफरतों की गुंजाइश नहीं। समदृष्टि, समभाव, इससे युक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए संत महात्मा भक्तजन वो हर मानव, हर इंसान को यही संदेश, यही पैगाम दे रहे हैं कि आखिरकार ऐसी भावना कब बनती है, ऐसी दृष्टि कब बनती है, कैसे प्राप्त होती है? जब संतों का संग करते हैं, महापुरुषों का संग करके सत्य का बोध हासिल करते हैं, हकीकत के जानकार बनते हैं, वो अवेयरनेस और वो रियलाइजेशन जीवन में आती है, तब जाकर ये ऐसा रूपांतरण जीवन में आता है। ऐसा एक रूपांतरण जीवन में आ जाता है, ऐसी एक क्रांति ये घटित हो जाती है। फिर वही इंसान, वही शरीर, वही जिस्म वाले, वही भाषा बोलने वाले, वही प्रांत और वही खान पान होने के बावजूद दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, भावना बदल गई। बोतल के अंदर जैसे पहले पदार्थ कोई तेज़ाब या जहर था, अब बोतल तो वही रही, लेकिन तेज़ाब की बजाय वहाँ पर अब अमृत डाल दिया गया है। बोतल वही है, ये नहीं है कि बोतल फोड़ डाली, तोड़ डाली। बोतल तो वही है, पात्र तो वही है, लेकिन उसमें वो जहर और तेज़ाब वो निकाल दिया गया है और उसमें अमृत भर दिया गया है। इसी प्रकार से वही रहे हम। आप महाराष्ट्रियन हैं, महाराष्ट्रियन ही हैं अब भी, पहले भी महाराष्ट्रियन थे, मराठी भाषा बोलते थे, अब भी मराठी। कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, आज भी उसके नाम को बदल नहीं दिया गया है। कोई फतेह खां की बजाय उसका नाम कोई रामलाल नहीं रख दिया गया है, या कोई प्रदुमन सिंह नहीं रख दिया गया है। वही नाम है, वही भाषा है, सब कुछ वही है। लेकिन एक ज्ञान की ज्योत जग गई, वो कदूरत चली गई, वो संकीर्णता चली गई, वो जहर निकाल दिया गया और उसके स्थान पर अमृत भर दिया गया। तो इस प्रकार से महापुरुष संतजन वो हर मानव, हर इंसान को यही पैगाम दे रहे हैं। अक्सर महापुरुष बोलते हैं कि हम पहले भी हिंदू थे, अब भी हिंदू हैं, पहले भी मुस्लिम थे, अब भी मुस्लिम हैं, पहले भी पंजाबी थे, अब भी पंजाबी हैं, पहले भी सिंधी थे, अब भी सिंधी हैं, पहले भी इस प्रांत के वासी थे, अब भी इस प्रांत के वासी हैं। लेकिन अब हमें वो समझ आ गई है, अब वो हमें सोझी मिल गई है, और उसकी के कारण अब नफरत नहीं मन में, अब प्रेम और करुणा का भाव स्थापित हो गया है। वही बात के रूपांतरण हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये सोच ऐसी बन गई, ये दृष्टि ऐसी मिल गई, और उसी के अंतर्गत आप इस जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संतजन, भक्तजन, हर मानव, हर इंसान को ये संदेश और ये पैगाम ये पहले भी देते आए, आज भी देते चले जा रहे हैं। मानव को ये बात समझा रहे हैं कि हे मानव इंसान,
ये जीवन तुझे मिला है, ये जीवन हमेशा के लिए नहीं रहना है, और इसी जन्म को तू जी रहा है। इस जन्म को जो तूने पाया, इस जन्म का तू मोल डाल, एक हरि परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध हासिल करके आत्मा का भी कल्याण कर, और इसी तरह से इसको अंग संग जानकर इसकी भक्ति कर ले, और इसी को जानकर, इसी को हृदय में बसाकर अपने हृदय को भी सुंदर बना ले। संत महापुरुष भक्तजन वो यही इंसान को बार बार पैगाम वो देते चले आए हैं, और आज भी वही पैगाम दे रहे हैं कि ये जन्म पुन्हा पुन्हा नहीं, कि ये जन्म तुझे बार बार मिलने वाला नहीं है, ये बार बार तेरे हिस्से में आने वाला नहीं है। और इस तरह से मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पाके भोए गिरे, बोर न लागे डार। कि इस प्रकार से ये जन्म बार बार तेरे हाथ आने वाला नहीं है, कि ये जन्म पुनः पुनः नहीं, कि ये पुनः तुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। एक पेड़ की टहनी पर लगा हुआ फल टूट कर गिर जाता है तो इंसान लाख कोशिश करे उसे फिर से नहीं लगा सकता है। इतना दुर्लभ जन्म है इंसानी जन्म। तो ये जन्म, इंसानी जन्म, ये पुनः बार बार तेरे हाथ आने वाला नहीं है। तो इसलिए महापुरुष संत कहते हैं कि इस जन्म का तो पूरा पूरा लाभ उठा ले। ये जन्म अमोलक, व्यर्थ गंवाने लायक नहीं है। ये जन्म वैर ईर्ष्या नफरत करते हुए बिताने लायक नहीं है। ये अज्ञानता में रहकर इस जन्म को बिताना ये नादानी है, ये समझदारी नहीं है। एक इंसानी जन्म को पाना ये बहुत महत्ता रखता है, इसकी बहुत महत्ता है। 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियों में से केवल एक इंसानी जोनी, केवल एक इंसानी जोनी ये वास्तविकता में तेरे हिस्से में आई, और इसको भी तू उस ढंग से ना जिए तो ये कितनी बदकिस्मती की बात है, ये कितनी नादानी की बात है। जैसे दास अक्सर कहता है कि घोड़े के रूप में पैदा हुआ घोड़ा, एक हाथी के रूप में पैदा हुआ हाथी, किसी भेड़ बकरी के रूप में पैदा हुए वो पशु जानवर पंछी, वो जिस जन्म को उन्होंने पाया और उस जन्म को पाकर वही कार्य कर रहे हैं। लेकिन इंसान ने जन्म पाया इंसानी, लेकिन इंसानी जन्म पाकर भी ये इंसान की तरह नहीं जीता है। एक घोड़ा है, घोड़े की तरह जी रहा है। एक हाथी है, हाथी की तरह जी रहा है। लेकिन इंसान के रूप में पैदा होकर इंसान की तरह जीवन नहीं जीता है। इसीलिए बार बार महापुरुष इंसान को ही संबोधित होते हैं, इंसान को ही कहते हैं कि हे मानसा मानस बन, हे मानव मानव बन, इंसान इंसान बन जा, मनोर्भव मनुष्य बनो। जितने भी धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र, कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद, कोई भी पुराण, कोई भी कुरान, कोई भी बाइबल किसी घोड़े के लिए लिखी गई है कि घोड़े जी सुनो हम तुम्हें कह रहे हैं, हाथी जी सुनो। कोई वेद शास्त्र, कोई धर्म ग्रंथ किसी पशु पंछी जानवर को संबोधित हुए हैं? नहीं, सब के सब इंसानों के लिए। तो इंसान के लिए महापुरुष संत गुरु पीर पैगंबर कब के कह रहे हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हजरत ईसा मसीह जी, हजरत मोहम्मद साहब, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज,
और इसी तरह से तुकाराम जी, नामदेव जी इत्यादि कहते चले गए कि विषयाचे सुख घेता हर घड़ी चिंता पन्ना नाई जन्म रे आता, कि बार बार कह रहे हैं कि इंसान विषयों विकारों में पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये बार बार ये जन्म तेरे हाथ आने वाला नहीं है। ते इंसान तो मानव बन जा, इंसान बन जा। ये हरि परमात्मा ईश्वर निराकार के साथ ये नाता जोड़ ले। ये परमात्मा ईश्वर से नाता जोड़ने की बेला है, आत्मा का कल्याण करने का सुनहरी अवसर है, और इस अवसर को तू हाथों से गंवा देगा तो ये नादानी होगी। आत्मा का भी कल्याण ना करे और इंसान की तरह जीवन ना जिए तो ये कहाँ की समझदारी है? कौन कहेगा समझदार है? कि कुछ भी तो नहीं बनाया, ना आत्मा का बनाया, ना जीवन इस लोक का सुंदर बनाया। दोनों तरफ से हार ही हार, दोनों तरफ खालीपन, दोनों तरफ बिगाड़ ही बिगाड़। तो इसको कौन कहेगा कि इंसान तूने समझदारी से काम लिया? समझदारी से काम उन्होंने लिया जिन्होंने जागृति पाई, जिन्होंने परमात्मा का बोध हासिल किया, आत्मा को अपना असली रूप उसकी पहचान कराई, अपने निज घर की पहचान कराई, ताकि आत्मा को भटकना ना पड़े। जैसे थोड़ी देर पहले भी आप सुन रहे थे कि इंसान तूने ये जन्म पाया है कि किस मकान में रहोगे, लौटोगे जब दोबारा। अगर ये शरीर में रहते हुए आत्मा तूने अपने निज घर को ना पाया, फिर तो तुम्हारा लौटना बार बार इस संसार में, बार बार लौटना और बार बार अलग अलग शरीर धारण करना, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, इस प्रकार से उन मकानों में तुम्हारा रहना। और ये मकान, ये शरीर दुख सुख के चक्कर में से गुजरते हैं। क्या क्या होता है? आत्मा को एक मुक्ति और मोक्ष प्रदान करना, निज घर में वासा हो जाए। आत्मा का निज स्वरूप परमात्मा, और यही इसका निज घर है। लेकिन अगर घर से अनजान है, निज स्वरूप से अनजान है, तो फिर ये निज घर में वासा नहीं होगा, अन्य घरों में वासा होगा, अन्य शरीरों में आएगी। तो इसलिए निज घर में वासा हो, निज घर को जान ले। इसलिए महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि जाना री जाना जेवा जाना, जाना री करा कल्याण से सांगति वेद पुराण, कि जानो इस सत्य को कि ये जन्म ये मिला है तुम्हें जानने के लिए। निर्गुणाचा संग, ये निर्गुणा का संग, इस निज घर को जानना, इस निर्गुण परमात्मा की पहचान करनी, और इसको जानकर आत्मा को सुरखरू करना, एक मोक्ष और मुक्ति इसको प्रदान करनी। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि महापुरुष संतजन वो यही कहते हैं इंसान को, मानव को, कि ये परमात्मा ईश्वर निराकार, इसके अनेकों नाम हैं, लेकिन ये नामों तक सीमित नहीं रहना। तूने इस परम अस्तित्व को जानना भी है, इस ईश्वर का बोध हासिल करना है। ये परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, ये तुम्हारे करीब है। अंग संग ये परमात्मा शारग से नज़दीक, ये जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। ये तेरे करीब है, ये तुझसे दूर नहीं है। लेकिन महापुरुष वो कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि वस्त कहीं ढूंढत कहीं। इसी तरह से काहे रे बन खोजन जाई,
सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि काहे रे बन खोजन जाई, कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माहे बन माहे, कि कस्तूरी हिरण के अंतर ही है और वो कहाँ कहाँ उसकी खोज में। इसी प्रकार से ये खोज खोज के हार गए। जपी तपी तपीश्वर भी कहाँ कहाँ भटकते रहे, लेकिन इस सत्य की प्राप्ति ना हो पाई। लेकिन जब कृपा हुई और ज्ञानी जनों का, ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया, तो फिर वही तत्क्षणी कि एक दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, कि एक दुर्लभ साज सुलभ करके मिल गई। इस प्रकार से ये परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ये सत्य की लखता हो गई। और फिर एहसास हुआ कि ये तो मेरे से दूर नहीं था, परमात्मा तो दूर नहीं था, दूरी थी तो अज्ञानता के कारण दूरी थी, मेरी तरफ से दूरी थी। परमात्मा की हाजिरी की तरफ से दूरी नहीं थी, दूरी थी तो एक अज्ञानता के कारण मेरी तरफ से दूरी थी। तो इसलिए ये दूरी समाप्त हो गई। तो ब्रह्म ज्ञानियों ने ये सत्य की लखता करा दी। अब फिर गा उठते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है, कि वाकई ही जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, कि जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है, कि कहीं पर तू कम नहीं है, कहीं पर तेरा एक उसमें कोई इजाफा नहीं है, तेरा कमती बढ़ती होना है ही नहीं है। बाकी हर चीज़ में कमती बढ़ती होना जुड़ा हुआ है। कहीं रोशनी ज़्यादा है, कहीं रोशनी कम है, कहीं ठंडक ज़्यादा है, कहीं ठंडक कम है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं गर्मी कम है, कहीं आबादी ज़्यादा है, कहीं आबादी कम है। यूरोप के मुल्कों में जाने का मौका मिलता है, कहीं स्वीडन चले जाएं, कहीं किसी और मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान, और हिंदुस्तान या चाइना एशियन रीजन में इधर देखते हैं तो कितनी आबादी, कितनी पॉपुलेशन, वहाँ जाते हैं तो ऐसे ऐसी जगहें होते शहर ही हैं, ये नहीं कि जंगल। शहर में होते हुए भी कई महापुरुष भी अपने वहाँ सेटल हुए, कनाडा में, ऐसे ऐसे एरिया में। वो कहते हैं कि हम तो तरसते हैं कि लोग नज़र आए, नज़र ही नहीं आते, लोग ही नहीं नज़र आते, इतनी कम आबादी। और वहाँ से लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं कहते हैं ओ वाओ, सो मैनी पीपल, सो मैनी पीपल, इतने लोग यहाँ पर। किसी सड़क से गुजर जाओ, किसी तरफ से गुजर जाओ, रेलगाड़ी में से गुजर जाओ, लोग ही लोग, लोग ही लोग, जहाँ देखो लोग ही लोग नजर आते हैं। दास जो बात कह रहा था कि हर चीज में कहीं पर कमती होना, कहीं पर बढ़ोतरी होना, कहीं पर इतना ज्यादा, कहीं पर बहुत कम होना, ये हर चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन परमात्मा निराकार की, इसमें कमती बढ़ती होना कहीं पर भी नहीं है। ये एक सरीका है, एक जैसा है। अमेरिका में भी वही है, हिंदुस्तान में भी वही है। कोई स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं उनके लिए भी वही है। कहीं पर भी मिडल ईस्ट चले जाएं, फार ईस्ट चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, ये एक सरीका, इसमें कोई बदलाव नहीं। और इससे जो एक प्राप्ति होती है वो भी असर एक जैसा ही है। बाकी चीज़ों में तो हर चीज़ में अंतर और फर्क आ जाता है एक ही चीज़ को लेकर। जैसे दास अक्सर मिसाल देता है कि एक दूध को ले लें। अब दूध कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा है, दूध अच्छा है,
उसका सेवन करना चाहिए, डॉक्टर भी बताते हैं। और ये बार बार बच्चों को भी प्रेरणा दी जाती है, बड़ों को भी कहा जाता है कि दूध पीना अच्छी बात है, पिया करो, इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं, कैल्शियम मिलता है शरीर को, इस तरह से। लेकिन वही दूध, ऐसा भी समय आ जाता है जब किसी को डायरिया लग जाए, पेट खराब हो जाए, पेचस लग जाए, तो वही डॉक्टर कहेगा कि भूल के भी दूध मत पी लेना, ये एग्रवेट हो जाएगा, ये तुम्हारा पेट और खराब हो जाएगा, बिल्कुल मत सेवन करो कुछ दिन दूध का। अब दूध तो वही है, एक वक्त पे सुख दे रहा है, एक वक्त पर वही परेशानी का कारण बनता है। और दुनियावी चीज़ों को भी अगर देखते हैं तो एक वक्त पर कुछ और दूसरे वक्त पर कुछ, हमारे ही मन की अवस्थाएं ऐसी बन जाती हैं। जब मुंबई से चले 2 तारीख को, तो पहले गए मुरुड में, वहाँ पर विधिवत सत्संग का तो आयोजन नहीं था, रात ही रहना था, पहली दफ़ा ही गए। और मुंबई से चलते चलते बहुत देरी हो गई, और जो महापुरुष मुरुड में जिन्होंने इंतज़ाम किया था वो बार बार कह रहे थे कि रोशनी में ही वहाँ पहुँच जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी सीनरी है, कोस्टल लाइन है और बहुत अच्छा वहाँ पर नज़ारा होता है और सनसेट होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन देरी हो रही थी और इसलिए जो जो उस तरफ बढ़ रहे थे तो सनसेट, सूरज अस्त हो रहा था, और उस वक़्त मन में ये बात हो रही थी कि ये सूरज इतनी जल्दी ढल रहा है, छुप रहा है, ये थोड़ी स्पीड इसकी कम हो जाए कि हम देख सकें वो नज़ारा। लेकिन बिल्कुल ही अगले दिन शाम को 5 से 7 जब मांडगांव में सत्संग हुआ, तो दास स्टेज पे पहुंचा जब करीब शाम के 5:45 बजे थे, और सूरज बिल्कुल सामने आंखों में पड़ रहा, तो उस वक़्त मन में ये भाव हो रहा था कि ये सूरज इतनी आस्था क्यों ढल रहा है, थोड़ा और तेज़ी से नीचे जाए, ये आंखों में पड़ रहा है। एक दिन पहले तो ये था कि ये सूरज आस्ते से ढले, हळू हळू, और आज लवकर लवकर, आज जल्दी ढल जाए। इस तरह से एक ही चीज़ को लेकर हमारे भाव, उसमें तब्दीलियाँ, लेकिन हर को नाम सदा सुखदाई। हरि परमात्मा निराकार की जब बात आएगी तो इससे तो आनंद ही आनंद मिलता है। दुख में भी अगर थोड़ा ठहराव, थोड़ी सांत्वना, थोड़ी मन को मजबूती मिलनी दुख की घड़ी में भी, वो भी इस हरि परमात्मा को जब याद करते हैं, हृदय में बसाते हैं, तो मजबूती, ठहराव मिलता है। तो इसलिए हर को नाम सदा सुखदाई। दूध की तरह नहीं है कि एक दफ़ा फ़ायदा दे रहा है और एक दफ़ा वो कुछ और उसका असर हो रहा है। तो दास जो बात कह रहा था कि दुनिया और दुनिया के सारे सिलसिलों में कमती बढ़ती होना लगा हुआ है, लेकिन परमात्मा ईश्वर निराकार दातार ये एक सरीका है, और इसी के लिए महापुरुष प्रेरणा दे रहे हैं कि इससे जुड़ जाओ, आत्मा भी आनंदित हो जाए, आत्मा को भी मोक्ष मिल जाए और लोक में भी आनंद मिले, यानी कि दोनों जहानों में आनंद बना रहे। फिर चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं पर भी हो, आनंद की अवस्था, आत्मा का भी कल्याण कर लिया, जीवन में आने का मंतव्य और मकसद पूरा कर लिया, और इस प्रकार से तुमने जीवन की यात्रा को एक सहजता के साथ फिर तय कर लिया। और आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष, संतजन, भक्तजन, वो यही इंसानों को ये पैगाम, ये संदेश ये पहले भी देते आए और आज भी यही संदेश दे रहे हैं कि हे मानव इंसान, तू इस ईश्वर पार ब्रह्म परमात्मा को जानकर आत्मा का भी कल्याण कर ले, और फिर
ये जीवन की यात्रा को भी एक सुंदर ढंग से तय कर ले, एक प्रेम के साथ करुणा दया के भाव से युक्त होकर, मिलवर्तन भाईचारे की भावना से युक्त होकर इस संसार की यात्रा को तय कर ले। इंसान के रूप में पैदा हुआ, इंसानियत से युक्त हो जा, इंसानियत से युक्त होकर इंसान का रुतबा बुलंद कर ले। तो महापुरुष कहते हैं कि इंसान के रूप में पैदा हुए हो और योनियों में से श्रेष्ठ बन के दिखाओ। इंसान की तरह पैदा हुए हो तो इंसान की तरह जियो। इंसान की तरह जियोगे तो देवता कहलाओगे। देवता बनना है तो इंसान बनना होता है। कोई और देवता होना नहीं है कि शायद कोई बड़ी बड़ी आंखें हो जाएंगी या बाल इतने हो जाएंगे या हाथ 2 की बजाय 10 हो जाएंगे। नहीं, यही आकृति, यही शरीर, यही इंसान। इंसान के शरीर को धारण करके इंसान की तरह जीवन जीने लग पड़ोगे तो देवता हो जाओगे। तो इसलिए महापुरुष संत ये बार बार पैगाम दे रहे हैं, बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि हे मानव इंसान, तो अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और जीवन को भी सुंदर ढंग से तय कर ले। प्रेम के साथ, करुणा के साथ, मिलवर्तन के साथ, प्यार भरा जीवन जीते हुए प्यार की दौलत बांटता चले जा, खुशियाँ बांटता चले जा। इस तरह से ये संसार के सारे वातावरण को सुंदर बनाता चले जा। वाकई ही यही अरदास प्रार्थना बनती है कि दातार कृपा करे कि और भी अन्य स्थानों पर इसी तरह से उत्साह बढ़ते चले जाएं देश भर में, ताकि चारों तरफ इसी तरह से सबका ध्यान इस ओर जाए कि वाकई ही कुछ ये प्राप्ति की जो बात कर रहे हैं हम भी वो प्राप्त कर लें, जो कल्याण की बात कर रहे हैं हम भी कल्याण कर लें। हम भी जो विठुल, जो परमात्मा ईश्वर निराकार का नाम ले रहे हैं और यहाँ से ये सुनने को मिल रहा है कि हमने इसको जाना है, तो हम भी जान लें। सबका ध्यान इस ओर अग्रसर करने के लिए ये उपकार के रूप में योगदान भी देते चले जाएं, भक्ति भरा जीवन जीते चले जाएं और संसार को रूप सुंदर देते चले जाएं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन।